और दुमका का अंकिता हत्याकांड अभी आपके ज़हन से निकला भी नहीं होगा और झारखंड से गढ़वा से वैसे ही एक घटना सामने आ गई है और बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। बस फर्क सिर्फ यह है कि वहां अंकिता थी और यहां गढ़वा में दीपक सोनी। अंकिता को शाहरुख ने जिंदा जलाकर मार डाला। दीपक सोनी को कसीमुद्दीन ने पेट्रोल छिड़ककर मारने की कोशिश की। कसीमुद्दीन ने दीपक को जिंदा जला के कोशिश करने के बाद सिर्फ इसलिए की क्योंकि एक मामूली झगड़ा हुआ था और बीच बचाव करने वो आ गया था। दीपक को इसी वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। दुमका के बाद गढ़वा, क्या सोरेन सरकार में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? गढ़वा में हुई घटना पर सीएम सोरेन अब तक खामोश क्यों हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको इस घटना की तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर विचलित करने वाली है, लेकिन इसका एक एक फ्रेम डराने वाला है और आपको सोच में डालेगा कि आखिरकार क्या हो रहा है झारखंड में। आप देखिए कैसे कसीमुद्दीन ने दीपक सोनी को जलाकर मारने की कोशिश की और मुद्दा क्या था, क्योंकि उसने एक झगड़े में बीच बचाव की करने की कोशिश की थी। ठीक इसी तरह से दुमका में अंकिता पर भी हमला किया गया, उसे जिंदा जला दिया गया, उसकी मौत हो गई। दीपक को कैसे जलाने की कोशिश हुई है, कुछ इसी तरह का मॉडल ऑपरेंडी यानी कि मोड ऑफ ऑपरेंडी या जो आप कह सकते हैं जरिया चुना गया। शाहरुख और छोटू नाम के शख्स ने अंकिता पर रात के समय पेट्रोल डालकर जब वो सो रही थी इस घटना को अंजाम दिया और वो बच नहीं सकी। इसी तरह से गढ़वा में दीपक सोनी पर भी कसीमुद्दीन ने पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। दीपक सोनी का सिर और चेहरा झुलस गया है, उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन अब देखना है कि क्या दीपक सोनी मौत से यह जंग जीत पाएंगे। मीडिया में जब खबरें आई तो सोरेन की पुलिस एक्शन में आ गई। गढ़वा में दीपक को जलाने की कोशिश करने वाले आरोपी पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। कसीमुद्दीन अब पुलिस के गिरफ्त में है। इस खबर की पुष्टि गढ़वा की पुलिस ने कर दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी कसीमुद्दीन को जेल भेज दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार झारखंड में इतनी हिम्मत कहां से आ रही है लोगों में कि वो दूसरों को, निर्दोष लोगों को जला रहे हैं। नगर उटारी थाना क्षेत्र के चित विश्राम ग्राम में दो लोगों के बीच आपसी विवाद की घटना घटी है। इस मामले में अभियुक्त कसीमुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा गया है। सर, मामले की जांच की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। आपको हम फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं जब दीपक सोनी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की थी। रात का वक्त था, अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। दीपक सोनी का शरीर पूरी तरह से जल गया, उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको दीपक सोनी की बात सुनाते हैं, पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। बस वही खड़े थे, अगला लड़ रहा था तो मुझे क्यों लड़ रहे हो, तो अगला बोला कि तू मेरा मालिक है, हम कुछ भी करें। तो हमको ढके के रोड पे पेट्रोल डाल के माचिस से मेरे ऊपर डाल दिया। किससे लड़ रहा था वो? कौन कौन लड़ रहा था? जो भी हम इतना कन्फर्म नहीं हुए, हम केवल उसका आवाज सुन के बस वही गए। तो वही उसी से पूछे काहे के लड़ रहे हो, तो बोला कि तुम मालिक है मेरा। आपको आग कौन लगाया? वही कसीमुद्दीन अंसारी। तो वही हमको ढक दिया रोड पे, और रोड पे पेट्रोल रखता है, बेचता है पेट्रोल, और पेट्रोल हमके डाल के माचिस फेंक दिया मेरे ऊपर। पहले दुमका, अब गढ़वा की घटना के बाद सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले में झारखंड सरकार निशाने पर है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज ही बची नहीं है। बीजेपी नेता प्रतुल सहदेव ने सवाल पूछा है कि क्या हिंदुओं को टारगेट बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? देखिए, जो कुछ भी अभी झारखंड में हो रहा है ये साफ दिखा रहा है कि झारखंड की पूरी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है वो कोलैप्स कर गई है। कानून का इकबाल नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है। आप देखें दुमका में क्या हुआ, एक शाहरुख नाम के युवक ने एक अंकिता को जिंदा जला दिया और उसके बाद एक दूसरे युवक ने, माइनॉरिटी कम्युनिटी का, उसने एक आदिवासी बेटी के रेप करके उसको फांसी लगा दी। ऐसी तेजाब की घटना एक चतरा में हुई और अब जो घटना गढ़वा में हुई है उसमें भी कसीमुद्दीन अंसारी ने एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के युवक दीपक सोनी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। तो आप सोच सकते हैं कि हिंसा का कितना जघन्य रूप अब देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे इनको कोई ट्रेनिंग दी जा रही हो कि इस तरह का आप भयानक रूप से हिंसा करें ताकि सामने वाले कम्युनिटी के लोग डर जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।